अस्सलामुअलैकुम। बरतानिया में रहने वाले लाखों अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने आपकी रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया है। मार्केट से कम कीमत पर आपको घर फराम करने के मंसूबे को मज़ीद तेज़ कर दिया, बल्कि एक ऐसा हिस्टोरिकल स्टेप भी उठाया है जिसके तहत आइंदा चंद बरसों में 5 लाख से ज़ायद नए घर तामीर किए जाएंगे। और अगर आप भी बरसों से अपना घर ख़रीदने का ख्वाब देख रहे हैं यूके में, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों, महंगाई, मॉर्गेज और सख्त बैंक की जो शराइत होती हैं उनकी वजह से ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका, तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इंतहाई अहम है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूके गवर्नमेंट की फ़र्स्ट होम स्कीम क्या है। इसके तहत आप कैसे 30 से 50% तक डिस्काउंट अपने नए घर हासिल करने में ले सकते हैं, कौन लोग इसके एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन कैसे देनी है, कौन कौन सी शराइत आपको पूरा करना ज़रूरी है। और साथ में मैं आपको ये भी आप ये भी जानेंगे कि यूके गवर्नमेंट ने एक नया हाउसिंग बैंक कायम कर दिया है और इसका ऐलान क्यों किया है, इसके लिए 16 अरब पाउंड क्यों मुख्तस किए गए हैं, और ये मंसूबा फ्यूचर में लाखों नए घरों की जो कंस्ट्रक्शन है, तामीर है, या लोगों को फराहम करने में किस तरह सपोर्ट अदा करेगा। ये था मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइमली पॉपअप हो सकें। जी हाँ, बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम, जिन्होंने अपना जो इक़्तिदार है वो संभालने के बाद अवाम से ये वादा किया था कि वो रेजिडेंस के बहरान को ख़त्म करने के लिए बड़े स्टेप्स उठाएंगे। कई बरसों से बरतानिया में घरों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही थीं, जबकि आम जो तनख्वाहदार तबका है, मिडिल क्लास तबका है, अपने लिए घर ख़रीदने से महरूम होता जा रहा था। यही वजह थी कि यूके गवर्नमेंट ने अपने प्लान फॉर चेंज पॉलिसी के तहत एक हाउसिंग सेक्टर को अवलीन तरजीह दी और इसे ऐसे मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिनका मकसद सिर्फ यूके में घर बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें आम लोगों की पहुंच में लाना भी शामिल है। ये मंसूबे क्या हैं, आपको एक एक करके बताता हूं। इस मकसद के तहत यूके गवर्नमेंट ने फर्स्ट होम स्कीम पर मज़ीद तेज़ी से प्रैक्टिकली अमल दरामद शुरू कर दिया है। इस स्कीम के तहत यूके में जो चूज़न घर होते हैं उन पर आपको कम से कम 30% टू 50% तक डिस्काउंट हासिल होता है, और ये मुस्तकिल डिस्काउंट दिया जाता है। यानी अगर किसी नए घर की मार्केट कीमत 3 लाख पाउंड है, तो आप अगर एलिजिबल हैं ऐसे, तो इसको तकरीबन 1.5 लाख पाउंड तक आप ख़रीद सकते हैं। यही रियायत फ्यूचर में भी बरकरार रहती है जब तक कि ये घर दोबारा फ़रोख्त ना हो जाए। अगले ख़रीदार को भी ये घर कम कीमत पर ही मिलता है। यहाँ एक और बात समझना बेहद ज़रूरी है कि यूके गवर्नमेंट हर घर पर ख़ुद जो है 50% पे नहीं करता डिस्काउंट के फॉर्म में, बल्कि यूके गवर्नमेंट पहले ही ये शर्त मुकर्रर करती है कि कुछ मखसूस नए घरों को रियायती कीमत पर फ़रोख्त किया जाएगा। ये चूज़ आपने करना है, ताकि वो हमेशा पहली मरतबा यानी फ़र्स्ट बायर के लिए हमेशा सस्ते रहें। इस तरीक़ेकार का मकसद ये होता है कि मार्केट में मुस्तकिल तौर पर जो है सस्ते घरों की तादाद बढ़ाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस स्कीम से फ़ायदा कौन उठा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये, सबसे पहली शर्त इसमें यह है कि जो एप्लीकेंट है यूके में रहने वाला हो, वो फ़र्स्ट टाइम बायर होना चाहिए, उसने पहले कभी कोई घर ना ख़रीदा हो, यानी उसके नाम पर पहले बरतानिया में कोई या आउट ऑफ कंट्री भी कोई रिहायशी प्रॉपर्टी ना रही हो। अगर आप पहले ही किसी घर के मालिक रह चुके हैं तो फिर आम तौर पर आप इस स्कीम के एलिजिबल नहीं होंगे। ये तो इसका है पहला क्राइटेरिया। दूसरी शर्त इसमें यह है कि जो एप्लीकेंट है उसकी उम्र कम से कम 18 साल से ज़ायद होनी चाहिए, ताकि वो लीगली तौर पर मॉर्गेज हासिल कर सके। और तीसरी और अहम शर्त यह है कि जो एप्लीकेंट है उसको मॉर्गेज के ज़रिए ही घर ख़रीदना होगा, क्योंकि मुकम्मल कैश पेमेंट के ज़रिए ये स्कीम इस्तेमाल नहीं की जा सकती। यानी ये मॉर्गेज के थ्रू आप करेंगे बाय, लेकिन इसमें यह हो सकता है कि आप जितनी मर्ज़ी एडवांस पेमेंट दे दें और फिर अपना मॉर्गेज कम भी करवा सकते हैं। इनकम के हवाले से भी यूके गवर्नमेंट ने एक लिमिट मुकर्रर कर रखी है। इंग्लैंड के ज़्यादातर इलाकों में जो फर्स्ट बाय होम्स घर हैं उसमें मजमूई एनुअल इनकम 80,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि लंदन में यह हद 90,000 पाउंड तक रखी गई है। अगर दो अफराद मुश्तरका तौर पर भी घर खरीद सकते हैं। अगर दो अफराद मुश्तरका तौर पर घर खरीद रहे हो, मसलन मियाँ बीवी सिविल पार्टनर्स, तो उनकी जो कंबाइंड इनकम है वो इसी लिमिट के अंदर होनी चाहिए। और अगर किसी एक फ़र्द की जो सैलरी है वो कम है, तो वो अपने स्पाउस के साथ मुश्तरका एप्लीकेशन भी दे सकता है। ये एक बहुत बड़ी खूबी है इस फर्स्ट बाय होम स्कीम की। इस सूरत में दोनों की इनकम को मिलाकर देखा जाएगा, इसलिए बहुत से ऐसे फैमिलीज़ जो अकेले घर ख़रीदने की जो है कुव्वत नहीं रखते, वो कंबाइंड एप्लीकेशन के ज़रिए भी स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो इसकी कुछ शराइत हैं।
और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हैं। ये स्कीम सिर्फ इंग्लैंड में अवेलेबल होती है, अक्रॉस द इंग्लैंड, लंदन में भी है। इस वक्त स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अगर आप लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स, ब्रिस्टल या इंग्लैंड के किसी भी दूसरे शहर में, इलाके में रहते हैं, तो आप अपनी लोकल इलाके में इस स्कीम के तहत जो अवेलेबल घर हैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। और ये नहीं है कि घर अवेलेबल नहीं होते, घर काफ़ी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल होते हैं, चॉइस आपकी है। अब एक अहम सवाल ये है कि घर कहाँ से तलाश किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। यूके गवर्नमेंट खुद घर फ़रोख्त नहीं करती, बल्कि एक रजिस्टर्ड हाउसिंग डेवलपर्स और स्टेट एजेंट्स के ज़रिए ये घर फ़रोख्त किए जाते हैं, जिनके मंसूबे फ़र्स्ट होम्स स्कीम जो है उसमें शामिल होते हैं। जैसे ही आपको अपने इलाके में ऐसा कोई नया हाउसिंग मंसूबा नज़र आए, आप इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही हो, फ्लैट्स हों, अपार्टमेंट्स हों, या कोई नया टाउन डेवलप हो रहा हो। इसके बाद आपको एक कन्वेंसर या सॉलिसिटर की खिदमत हासिल करनी होंगी, यानी एक लीगल फ़र्द की जो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। लोकल कौंसल भी इस अमल में शामिल होती है और वो ये कंफर्म करती है कि आप वाकई इस स्कीम की तमाम जो शराइत है वो पूरी करते हैं या नहीं, क्योंकि कौंसल ये रिव्यू करती है। कौंसल आपकी इनकम देखती है, टैक्स रिकॉर्ड चेक करती है, आपके आइडेंटिफिकेशन करती है, रेजिडेंस और दीगर डॉक्यूमेंटेशन का जायज़ा लेगी कि आप कितने साल से यूके में मुकीम हैं। अगर तमाम चीज़ें आपकी प्रैक्टिकली दुरुस्त हों तो आपको इस हवाले से कंफर्मेशन मिल जाएगी और फिर मॉर्गेज का अमल शुरू होगा। इसके बाद बैंक या मॉर्गेज फराहम करने वाला इदारा अपनी जांच मुकम्मल करेगा और कर आपका जो लोन अप्रूव होने के बाद आप नए घर की चाबियां हासिल कर सकेंगे और आप अपने घर के मालिक बन सकेंगे। देखा जाए तो इतना टफ नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। एक और अहम बात भी आपको बताता चलूँ कि यूके गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्कीम से सिर्फ हकीकी ज़रूरतमंद फ़ायदा उठाएं। इसीलिए अगर कोई शख्स बाद में ये घर सेल भी करना चाहे तो उसे भी जितने का उसने लिया होता है उसने उतना ही डिस्काउंट बरकरार रखना होगा, उतनी अमाउंट पे ये सेल होगा जो जिसने ये घर ख़रीदते वक्त उसने अवेल किया था। मिसाल के तौर पर अगर घर 50% डिस्काउंट के साथ उसने ख़रीदा गया था तो आइंदा जो बायर है उसको भी तकरीबन उतनी ही डिस्काउंट के साथ ये फ़रोख्त किया जाएगा। इस तरीके से ये घर जो है हमेशा कम इनकम वाली फैमिलीज़ के लिए पहुंच में रहता है। तो कम इनकम वाली फैमिलीज़ आपको बेचना क्यों है, आप रेंट पे भी दे सकते हैं उसको। अब आइए हुकूमत के एक और बड़े ऐलान की तरफ। ये दूसरा बड़ा ऐलान है जिसने बरतानिया की हाउसिंग पॉलिसी में एक तारीखी स्टेप है जिसे करार दिया जा रहा है, एक इनकलाब बर्पा कर दिया। यूके गवर्नमेंट ने घर खरीदने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक कायम करने का ऐलान कर दिया। ये नया इदारा होम्स इंग्लैंड के तहत काम करेगा और मुकम्मल तौर पर यूके गवर्नमेंट की मलकियत में होगा। ये आज से 2 माह पहले यूके गवर्नमेंट ने कायम किया था। हुकूमत ने इस हाउसिंग बैंक को 16 बिलियन पाउंड की फाइनेंशियल एक सपोर्ट दी है, जबकि इसके इलाके में इसके अलावा जो है 6 बिलियन पाउंड के से पहले मौजूदा जो फंडिंग है वो भी इसके साथ शामिल होगी। इसका मकसद सिर्फ यूके में जो सरकारी सरमाया खर्च करना नहीं है, बल्कि जो प्राइवेट शोबा है उसकी सरमायाकारी को भी एक्टिवेट करना है, ताकि मजमूई तौर पर कलेक्टिवली तकरीबन 53 बिलियन पाउंड की एडिशनल इन्वेस्टमेंट हाउसिंग सेक्टर में आया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यूके में घर खरीद सकें। यूके गवर्नमेंट का ये अंदाज़ा है कि इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो है 5 लाख से ज़ायद नए घर तामीर यूके में किए जा सकेंगे और इसके साथ साथ हज़ारों नई जॉब्स पैदा होंगी। यूके में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ मिलेगा और रेजिडेंस जो मंसूबे हैं उनकी रफ्तार में नुमाया इजाफा होगा। कम इनकम वाले अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा घर मिलेंगे। नेशनल हाउसिंग बैंक का एक अहम मकसद ये भी होगा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कंस्ट्रक्शन वाले इदारे हैं उनको कम लोन जो सूद है उस पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि नए रिहायशी मंसूबे शुरू कर सकें। इसके अलावा बड़े और कॉम्प्लिकेटेड मंसूबों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भी फराहम किया जाएगा। गर्ज ये कि ये बैंक आपकी सपोर्ट के लिए कायम किया गया है। ज़बरदस्त खुशखबरी है, 50% डिस्काउंट प्लस नेशनल हाउसिंग बैंक की सपोर्ट। आप यूके में अपना घर लें और उसको रेंट पे दे दें, मंथली रेंट भी अर्न करें और जो है अगर आप ख़ुद रेंट पे रहना चाहते हैं तो उसको रेंट पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वरना आप उस घर में भी रहने पे तरजीह दे सकते हैं। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करूंगा इजाज़त देने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूं। आप इस हवाले से अपडेट करें। मैंने इससे रिलेटेड जो लिंक है वो अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया है। ऑफिशियल gov.uk का लिंक है, विज़िट करें। मज़ीद जो कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।